नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, 50 दिन के अंदर बचे हुए दिनों में फोर्थ ग्रेड के बारे में विशेष एक रणनीति के ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या फिर जिसने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, उन विद्यार्थियों को 50 दिन में क्या करना चाहिए। वैसे तो आपके पास बहुत सारे पढ़ने के तरीके होंगे, पर जो मैं आज बात करूंगा एलन मस्क की बात करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने बहुत ही शानदार काम करते हैं। जब मैं इनके बारे में स्टडी करता हूं तो इनके जो काम करने के जो आइडियाज हैं, उनसे मैं कहा कि अगर ये स्टडी प्लान के अंदर लेकर आए तो कितना बेहतरीन होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये ऐसा बंदा है जिन्होंने मंगल ग्रह पर दुनिया बसाने का सपना देखा है। मैं उस बंदे की बात कर रहा हूं, एलन मस्क की, जिसके बारे में कभी आपको भी समय मिले जरूर स्टडी करना। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से अपन 50 दिन के अंदर भी सिलेक्शन ले सकते हैं फोर्थ ग्रेड के अंदर। तो अगर आप भी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेलीग्राम ग्रुप आपके हेल्पफुल हैं और ये व्हाट्सएप नंबर हमारे, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, 50 दिन के अंदर आप भी सोचेंगे सर 50 दिन के अंदर संभव है कि इतना बड़ा सिलेबस है, सब चीजें हैं। 50 डे सिलेबस और एलन मस्क का तरीका 10 मिनट का ये समय लूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, एलन मस्क एक बात कहता है, वो बहुत ही खास और प्रभावित बात है। अगर आप इसको ध्यान से अगर सुन ले तो यहीं से आपका जीवन प्रभावित हो सकता है, आप नौकरी की दिशा में जा सकते हैं। यहां पर अपन बात करते हैं कि एलन मस्क कहते हैं कि खुद से पूछना शुरू करें कि जो काम मैं 10 साल में कर सकता हूं, क्या उसकी योजना मैं 6 मंथ के बना सकता हूं क्या। यानी एलन मस्क कहते हैं कि जो कार्य 10 साल का है उसकी योजना क्या मैं 6 मंथ में बना सकता हूं क्या। तो यहां पर यही बात की है कि 10 साल की योजना को 6 महीने में कैसे पूरा कर सकता हूं। आप शायद असफल हो जाए, लेकिन आप उस व्यक्ति से बहुत आगे होंगे जिसने ये मान लिया है कि इसमें 10 साल लगेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई विद्यार्थी ये सोच ले कि इतना लेंथी जो सिलेबस है क्या मैं 50 दिन में पूरा कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी ने ये सोच लिया कि ये 50 दिन का नहीं है सिलेबस, ये तो कम से कम 5-6 महीने लगेंगे, उन विद्यार्थियों से तो आप बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अगर आपके पास टारगेट बड़ा है तो उसको कम समय के अंदर कैसे कंप्लीट करना है, ये योजना होनी चाहिए आपका। और इसके लिए मैं एक विशेष टाइम टेबल देने वाला हूं, एक विशेष तरीका देने वाला हूं आपको पढ़ने का। अगर आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से 50 दिन में भी आपके पास समय बच जाएगा। अभी भी कह रहा हूं, आप ये मानेंगे कि जो 24 घंटे मतलब 12 घंटे की पढ़े, ऐसा लगेगा आपने 24 घंटे पढ़ लिया है। 12 घंटे पढ़ेंगे तो भी आपको ऐसा लगेगा आपने इतना सारा पढ़ लिया है। और आपने अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो बहुत ही शानदार रहेगा आपके लिए। और नहीं किया है तो भी कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। प्यारे विद्यार्थियों, सिलेबस को समझो और तैयारी शुरू करो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस को समझना है। सिलेबस ने आप अभी तक बहुत सारे विद्यार्थियों ने सिलेबस प्रिंट आउट भी निकाला है, अलग अलग तरीके से पढ़ना भी शुरू किया है, अपनी अपनी समझ के आधार पर उसको समझने का प्रयास भी किया है। मैं कहता हूं कि शायद 50 दिन आप मुझे दे दो, मैं जिस तरीके से आपको अगर बता रहा हूं, अगर वो तरीका वो फॉर्मूला अगर आप अपना कर देख लीजिएगा, शायद आपका भला हो जाए, शायद आप औरों से नंबर बहुत बेहतर कर ले। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर जो सिलेबस को समझो और तैयारी शुरू करो। सर 50 दिन में कैसे होगा, ये सबसे बड़ा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। और जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे ज्यादा उनका एक ही आएगा, सर 50 दिन में सिलेबस कैसे पॉसिबल हो सकता है करने में। तो मैं कहता हूं कि फोर्थ ग्रेड का सिलेबस आज शुरू करो तो 50 दिन भी आपके पास ज़्यादा रहेंगे, पर करना पड़ेगा ईमानदारी और लगन के साथ। जो कार्य कर रहे हैं वो पूरा कार्य आपको डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले आपने आज तक शायद ये सुना या नहीं सुना, पर आज सुन लीजिएगा, फ्लैश कार्ड नाम की भी एक चीज होती है। शायद लाइब्रेरी में पढ़ने वाले विद्यार्थी इसका प्रयोग करते हैं अक्सर। अब वो किस काम के लिए करते हैं ये आइडिया नहीं है, पर आज इसका अगर आप सदुपयोग कर ले। फ्लैश कार्ड क्या होता है, टॉपिक्स को जल्दी याद करने और दोहराने के लिए छोटे कार्ड बनाओ। यानी कि आप क्या करेंगे, एक टॉपिक लिया, जैसे मान लीजिएगा आप इजी से इजी टॉपिक राजस्थान के कोई भी भौतिक स्वरूप की मैं बात करूं, आपने राजस्थान ज्योग्राफी शुरू की, राजस्थान के भौतिक प्रदेश को पढ़ के कंप्लीट भौतिक प्रदेश को एक पेज में लिखने का प्रयास करो और अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस लाओ कि अगर सवाल आएगा तो इस पेज से बाहर नहीं जाएगा। छोटे छोटे कार्ड्स बनाओ कि यहां से सवाल फिक्स से आना, यहां से सवाल फिक्स से आना। जैसे मान लीजिए एक राजस्थान की मिट्टी, अब आपको पता है कि मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण पूछा जाता है। एक छोटे से कार्ड पर आप बता सकते हैं कि एंटीसोल कहां पाई जाती है, एरिड सोल कहां होती है, अल्पीसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल मिट्टी कहां पर पाई जाती है, बस छोटे से कार्ड में और आपका काम हो जाएगा। अब इस सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है वो देखें। सबसे पहले आपको जितना भी जो बड़ा सिलेबस है, बड़ा टॉपिक है, उसको एक पेपर के अंदर लाना सीखो। एक पेपर में लाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास समय कम है तो ज़्यादा कम समय के अंदर वापस अपन शॉर्ट मैटर ही पढ़ सकते हैं।
तो यहां पर प्यारे विद्यार्थियों मैं बात करूं कि एक टाइम टेबल देता हूं, आप भी इसे फॉलो करें। आपके पास कोई न कोई किताब होगी, कोई न कोई पुस्तक होगी, कहीं न कहीं बैच ले रखा होगा या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन किसी न किसी माध्यम से तो आपने पढ़ा होगा। प्यारे विद्यार्थियों यहां पर जो मैं बात करने जा रहा हूं वो एक विशेष टाइम टेबल ये रहेगा कि राजस्थान का एक जैसे एक सबसे पहले आपने डे फर्स्ट आज से ही शुरू करें। आज वीडियो देखे हैं तो आज ही आग लगाए अपने अंदर और आज ही शुरू करें। आप कहेंगे कि डे वन के दिन आपको क्या करना है, जिसका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ उस विद्यार्थियों के लिए, और जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया वो इस तरीके से रिवीजन करे। जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वो सिलेबस करे, और जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया वो इस तरीके से रिवीजन करे। डे वन आपको क्या करना है, राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, राजस्थान की जलवायु और राजस्थान की मृदा संरक्षण यानी कि मिट्टियां, ये टॉपिक आपको लेने हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। डे वन के दिन आपको ये टॉपिक लेने हैं, इस टॉपिक को पढ़ना है और मुश्किल से टॉपिक एक आ गया आपके सामने, टॉपिक एक ये हो गया, टॉपिक 2, टॉपिक ये हो गया 3 और टॉपिक 4 और 5, यानी कि ये कंप्लीट मैटर है 5 से 7 पेज के अंदर ही होने चाहिए आपके पास में। इस तरीके से लिखेंगे। दूसरी जैसे डे 2 आएगा जब राजस्थान का अपवा तंत्र, राजस्थान में प्रमुख जिले, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, संसाधन, राजस्थान के वन वनस्पति, नवीनतम वन रिपोर्ट और राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य और कसरी फसलें साथ में ले सकते हो। अब आप कहेंगे सर बिल्कुल बाकायदा पढ़ सकते हो, ये ज़्यादा कोई 18 से 46 पेज नहीं पढ़ेंगे आप पूरे दिन में तो क्या करोगे? जब 47 से लगाकर 52 पेज आप नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे? ज़्यादा है क्या? बहुत कम पेजेज हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब सर ये मैटर हम पढ़े कहाँ से, क्योंकि यह व्यवस्थित रूप से मैटर आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। प्यारे विद्यार्थियों ये मैटर कहाँ से पढ़े, इसके लिए मैं अगर आपको बताऊँ, ये ऑनलाइन सारथी की जो 4th ग्रेड की रामबाण बुक है आपके पास अवेलेबल होगी, अगर नहीं है तो अभी भी मंगवा लेना। आप में से काफ़ी विद्यार्थी कहेंगे, कमेंट भी करेंगे मुझे कि लो जी आप तो आ गए वापस किताब बेचने के लिए, पुस्तक बेचने के लिए, आपका प्रचार करने के लिए। अगर मैंने अपनी बुक लॉन्च नहीं कर रखा होता तो भी मैं इसी आइडिया से आपको पढ़ने के लिए बोलता कि आप मार्केट से कोई भी बुक लेके आओ। जब मेरी बुक आ रखी है, क्योंकि मुझे पता है इसमें सारे आंकड़े एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इसीलिए इस बुक को सजेस्ट कर रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों जैसे ये मैंने पेज संख्या लिखी थी, आप भी समझ लीजिएगा कि 50 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, कम नहीं है। अब इस पेज संख्या के अंदर जब आप खोलेंगे, यहाँ पर देखो ये का ये यहाँ पर ये मैंने यहाँ से आराम से डिवाइड कर रखा, राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान की स्थिति विस्तार, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, राजस्थान की जलवायु। आप करके देख लीजिएगा 100% अगर आपने सोच लिया है तो आप सिलेबस 50 दिन में रिवीजन भी कर लेंगे, मेरी गारंटी है। और जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया वो 2-2 बार रिवीजन करेगा और साथ में मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सब दे देगा। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीटली मैंने जो फॉलो किया है, यहाँ पर जो पेज संख्या लिख रहा हूँ ये सारी इंपॉर्टेंट पेज संख्या है। ये जो पेज संख्या है सारी इंपॉर्टेंट है, केवल इन्हीं पेज और इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है आपको। बचे हुए इस टाइम के अंदर मैंने यहाँ पर टॉपिक के नाम और साथ में आपके पेज संख्या भी लगा रखी है। डे 3 के अंदर आपकी राजस्थान की पशु संपदा, राजस्थान के खनिज संसाधन वगैरह जो भी हैं। डे 4 के अंदर राजस्थान में पर्यटन, प्रतीक चिन्ह सारे आ गए। डे 5 के अंदर हम इको सर्वे पढ़ेंगे, फिर हम इतिहास शुरू कर देंगे इसी दिन। प्यारे विद्यार्थियों 5 दिन के अंदर 4 से 5 दिन में आप ज्योग्राफी कंप्लीट कर सकते हैं आराम से, और उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं लास्ट 7-8 पेज के, और आप एग्जाम टाइम में मैं कहता हूं कि 70% वो आपके काम आने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या करना है कि जैसे डे 6 आ गया, डे 7 आ गया, तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट टॉपिक को बांट रखा है। गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया, चौहान हो गया, मेवाड़ हो गया। अब इसको आप पढ़ने के बाद इसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। और प्यारे विद्यार्थियों एक बात ध्यान रख लेना, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको 2 टाइम रिविजन करना, एक सोने से पहले और एक उठने से तुरंत बाद। जब सोते हो तो जो पेज शॉर्ट मैटर आपने लिखा है वो सबसे पहले आप रिवीजन कर लो। जब आप उठते हैं, उठते ही उन पेज को वापस देख लो। आप कहेंगे ना रिवीजन का टाइम कब मिलेगा सर? सोने से पहले 5-7 पेज आपने शॉर्ट में लिखे, उनको वापस देख लो। जब उठते हो सबसे पहले उन पेजेज को देखकर कल का काम फिर शुरू करो। अब जब आपके पास थोड़ा सा टाइम मिले तो साथ साथ में आप PYQ भी साथ में दो। भाई ज़्यादा तो देने नहीं है, इन टॉपिक के देने, जिस दिन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक के PYQ करना आपके। इसी प्रकार से ये राजस्थान की कला संस्कृति हो, राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति डे 11 तक हमने ये बात की है, पेजेस संख्या साथ में लिख रखी है आपके, ये कंप्लीट अभी मैं टेलीग्राम में भी डालूंगा। राजस्थान की राजव्यवस्था, राजव्यवस्था और राजस्थान के बाद सामान्य विज्ञान 14वें दिन, 15वें दिन आपके सामान्य विज्ञान कंप्लीट और कंप्यूटर शुरू हो जाएगा।
अब आप सोच रहे हैं कि आप 15 दिन में सिलेबस कर सकते हैं। आप उस दिन को याद कीजिएगा जब आप 9th 10th या 11th 12th बोर्ड के अंदर थे। आप एक रात के अंदर आपका दिमाग इतना स्पीड से चलता है कि अगर आप सोच रहे थे कि आज से मेरे पास 5 या 7 दिन का टाइम होता तो मैं शायद टॉपर कर लेता। यानी कि उस लास्ट रात आप कितने शानदार तरीके से पढ़ते हो और कितने स्पीड से पढ़ते हो, पूरी बुक पढ़ने का प्रयास कर रहे हो। वही करना है आज का हर एक दिन। ये मानना है कि कल मेरा एग्जाम है, आज की रात अंतिम है, कल मेरा एग्जाम है, आज की रात अंतिम है। अगर इस तरीके से आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेबस के साथ रिवीजन और पीवाईक्यू सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर ना? फिर प्यारे विद्यार्थियों, सामान्य हिंदी के लिए डे 7 तक हमने डिसाइड किया है। यहां से 18वें दिन 19वें दिन तक आपका ये कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। अगर जिस फॉर्मूले से मैं अगर बता रहा हूं उस फॉर्मूले से अगर आप करेंगे और जिस विद्यार्थियों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया अगर वो इस तरीके से रिवीजन करता है तो मैं नहीं मानता हूं कि इससे बेस्ट आप रिवीजन कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पढ़ रहे अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाने में कोई इश्यू नहीं है, जितने अच्छे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे अब 1 पेज 2 पेज के अंदर वही आपके रामबाण जड़ी बूटी के रूप में काम करेंगे। अभी बता देता हूं। हालांकि ये बुक के अंदर बहुत शॉर्ट नोट्स डाल रखे, ऑलरेडी बिल्कुल शॉर्ट में डाल रखे हैं। अगर इसी को और शॉर्ट कर देंगे आप तो कितना मजा आ जाएगा। जैसे यहाँ पर महाराणा प्रताप की पूरी हिस्ट्री डाल रखी है। आपको क्या करना, महाराणा प्रताप जन्म कब हुआ, शासन कब से कब तक किया, माता का नाम, पिता का नाम, बचपन का नाम, इनके हाथी का नाम क्या था, घोड़े का नाम क्या था, युद्ध कब लड़ा और इनके पुत्र का नाम क्या था, महाराणा प्रताप खत्म। यह हकीकत है। एग्जाम के अंदर जो सवाल आते हैं महाराणा प्रताप के 7 से 8 सवाल फिक्स हैं। अगर उन्हीं को आप पॉइंट वाइज लिख लेंगे तो फिर आएगा कहां से, ये सोचने का विषय है। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर अगर अपन बात करें, अगर इसके बाद हमने यहां पर इंग्लिश और मैथमेटिक्स, हमें पता है कि राजस्थान के बच्चों के लिए थोड़ा टफेस्ट रहता है, इसीलिए 7 डेज 7 दिन के अंदर आप इंग्लिश का कंप्लीट रिवीजन और सिलेबस दोनों कर सकते हैं। बहुत कम पेजेज हैं, 524 से लगाकर 585 पेज हैं इसको। और जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद उसका रिवीजन करो। 2 टाइम रिवीजन होना ही चाहिए। इसी प्रकार मैथमेटिक्स है, जो पेजेज यहाँ पर डाल रखे हैं 587 से लगाकर 648, मात्र 50-55 पेज है यार, कोई ज़्यादा पेज थोड़ी है। 7 दिन में नहीं मिलाओगे क्या? जितने समझ में आ रहे उतने मिला लो, जरूरी थोड़ी है उसको लेके बैठना। और अब 50 दिन में टॉप नहीं कर सकते हो, हमें तो कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है बस। हमें नहीं बताना कि राजस्थान में मेरी रैंक फर्स्ट है, अभी सिलेक्शन की बात हो रही है। तो इस तरीके से आप इसको और बेहतर कर सकते हो। अब प्यारे विद्यार्थियों, आप कहेंगे सर मेरा तो सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, ये बुक ऑलरेडी मेरे पास पड़ी, अब क्या करें? तो प्यारे विद्यार्थियों, जिसने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया उसके पास सबसे पहले तो ये बुक होनी चाहिए। अगर ये नहीं है ना आपके पास मार्केट में कहीं से, वो भी कर लो। मैं कहता हूँ समय रहते कर लो, पर जिसमें शॉर्ट मैटर होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड मैटर होना चाहिए। अब यहाँ तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए जिस बुक के ऊपर, या फिर आपके लिए बेस्ट बुक है। और इसके साथ में फिर आपको मॉक टेस्ट निकालने हैं, ये मॉडल पेपर ये साथ में निकालने। जिसके सिलेबस कंप्लीट हो गया वो तो पहले ही निकालना शुरू कर दो, और जो अभी से तैयारी शुरू कर रहा है वो ये बुक के साथ मॉडल पेपर हैं, ये काम करोगे आप तो और भी बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, इस बुक के साथ में अगर अभी कोई ये बुक लेगा तो हम लास्ट टाइम ये करेंगे, बुक के साथ में ये जो हमारे मॉडल पेपर हैं, ये जो मॉडल पेपर ये आपको साथ में क्या दे देंगे, बिल्कुल फ्री। आप बुक लेंगे तो साथ में मॉडल पेपर आपको क्या मिलेंगे, फ्री ही मिलेंगे, ध्यान रख लेना। वरना मार्केट में मॉडल पेपर सभी जगह उपलब्ध हैं, आप मार्केट से भी ले सकते हो, बुक भी मार्केट से ले सकते हो। सर कितने की है? मात्र 399 रुपये में। वैसे मॉडल पेपर कितने के हैं? मात्र 80 रुपये में। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपको कोई भी प्रकार का इश्यू आता है, ये देखो ये मॉडल पेपर का डेमो भी दिखा रहा हूं मैं, ये जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप 100% रिजल्ट लेके आएंगे। अगर आपको इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी इश्यू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये मेरे ऑफिस के नंबर है 92 16 77 71 62, इसके ऊपर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 50 दिन कम नहीं होते हैं। अगर कोई आज सोच ले, जिस दिन मेरा आपने वीडियो देखा उसी दिन अगर ठान कर बैठ जाए कि नहीं मैं इन बचे हुए दिनों के अंदर थोड़ी सी मेहनत कर लूँ, मैं कहता हूँ सिलेक्शन ले लूँगे और ज़िंदगी बन जाएगी। 53,000 पद आ रखे, मजाक नहीं है। थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे निकल जाएंगे। ऐसा नहीं रहे कि राजस्थान में सीटें खाली रह जाए, ध्यान रख लेना। 53,000 पद आ रखे। कोई ये मत सोचना है कि मेरिट जाएगी 90% मेरिट जाएगी, 90% मेरिट जाएगी, 95% मेरिट जाएगी, नहीं जाएगी। इसमें साइंस है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, राजस्थान जी के पूरा दे रखा है, हिंदी पूरी दे रखी है, बहुत कम मेरिट जाएगी। यानी कि 50 दिन में आप थोड़ा सा पढ़ ले, अगर आप 60-65% भी नंबर लेकर आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
तो कोई भी कट ऑफ के ऊपर नहीं जाएगी, कट ऑफ हाई रहेगी, वो रहेगी, इतने सारे फॉर्म आ रखे नहीं। इतने, आप कल लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था, उसमें 67-68% उपस्थिति थी, आपने देखा ना। तो 24 लाख में से मान के चलो 16-17 लाख विद्यार्थी एग्जाम देंगे और उनमें से पढ़ने वाले 7-8 लाख ही हैं। तो कंपटीशन तो इतने, और काफ़ी आप जैसे अब जगेंगे वो भी सिलेक्शन की दौड़ में रहेंगे और सिलेक्शन ले लेंगे। तो समय रहते तैयारी करो। ये ऑल राजस्थान में 2 से 3 दिन में आपके घर तक पहुंच जाएंगे। जो भी विद्यार्थी इसको मंगवा कर अगर इस स्टडी से फॉलो करना चाहते हैं तो समय रहते अभी करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। लास्ट में जो मैराथन क्लास होगी वो मैराथन क्लास आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी PDF, सीधा देखना, आप आंसर हो आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद।